हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कबीर जयंती के बारे में बताऊंगा। यह कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने का क्या कारण है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कबीर जयंती को पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि कबीर दास जी का जन्म संवतः 1455 की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। ऐसे में संत कबीर जयंती ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो कि इस बार 5 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। इन्हें कबीरदास या कबीर साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है। साथ ही इनके नाम पर कबीर पंथ नामक संप्रदाय आज भी प्रचलित है। इस संप्रदाय के लोग संत कबीर को भगवान के रूप में पूजते हैं। संत कबीरदास जी समाज में फैले आडंबरों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। वे लेखक और कवि थे। उनके दोहे इंसान को जीवन की नई प्रेरणा देते थे। कबीर जी ने जिस भाषा में लिखा वह लोक प्रचलित तथा सरल भाषा थी। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, इसके बावजूद वे दिव्य प्रभाव के धनी थे। कबीरदास जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों में बराबर का सम्मान प्राप्त था। दोनों संप्रदाय के लोग उनके अनुयायी थे। यही कारण था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति रिवाज से। किंतु तभी इसी छीना झपटी में जब उनके शव पर से चादर हट गई, तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। यह कबीरदास जी की ओर से दिया गया बड़ा ही सशक्त संदेश था कि मनुष्य को फूलों की तरह होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए एक जैसा भाव रखने वाला। वो कहते थे कि वो ही मोहम्मद, वो ही महादेव, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहे, एक जिम्मी पर रहिए। कबीरदास जी मानवीय समाज के इतने बेबाक, साफ सुथरे, निश्चल मन के भक्त कवि हैं जो समाज को स्वर्ग और नरक के मिथ्या भ्रम से बाहर निकालते हैं। वे काजी, मुल्ला और पंडितों को साफ शब्दों में धुतकारते हैं। काजी तुम कौन, कितेब बखानी, झंकत बखत रहू निसी बासर, मति एकाऊ नहीं दिल में, खोजी देखी खोजा दे, बिहेसित कहाँ से आया। कबीर ने घट घटवासी चेतन तत्व को राम के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने राम को जीवन आश्रय माना है। कबीर, जिनकी भीनी भीनी गंध और सुवास नैसर्गिक रूप से मानवीय अरण्य को सुवासित कर रही है। हिमालय से उतरी हुई गंगा की पावनता भी है कबीर। कबीर भारतीय मनीषा के भूगर्भ के फौलाद हैं, जिसके चोट से ढोंग, पाखट और धर्मधाता चूर चूर हो जाती है। कबीर भारतीय संस्कृति का वह हीरा है जिसकी चमक नित नूतन और शाश्वत हो रही है। दोस्तों, अब मैं उनके आपको प्रमुख दोहे गाकर सुनाऊंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। गुरु गोविंद दोहू कड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे, मतलब छुएंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। उसके बाद दूसरा दोहा है, यह तन विष की बेल री, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं, यह जो शरीर है वो विष से भरा है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। तीसरा एक प्रमुख दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपना सारा जीवन दूसरों की बुराई देखने में लगा देता है, वह अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। यदि वह ऐसा करे तो पाएगा कि उससे बुरा और कोई नहीं है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वह सबसे पहले खुद के भीतर की बुराइयों को दूर करे।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कबीरदास जयंती के बारे में एक एक छोटी बड़ी सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब जगह इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल वीडियो मिल सके। और दोस्तों आपके पास भी कबीरदास जी से रिलेटेड कोई दोहा या कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।